कि गुर्जर तो वनों में ही रहते हैं, शेर वन में रहता है और गुर्जर शेरों से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कैराना से सपा सांसद इकरा हसन को अक्सर आप सबने शांति और गंभीरता के साथ मुद्दों को रखते हुए देखा होगा। संसद में उन्हें स्पीच देते हुए सुना होगा। कैराना समेत अन्य जगहों पर लोगों को संबोधित करते हुए भी देखा होगा। चेहरे पर गंभीरता, तर्कपूर्ण तथ्य और आवाज़ में एक अलग तरीके की मधुरता होती है। ये उनकी खासियत है और इसलिए उन्हें नए सांसदों की फहरिस्त में सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन उन्हें आपने शायद ही कभी गुस्से में देखा हो। यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप लोगों ने कभी भी उन्हें गुस्से से आग बबूला होते हुए नहीं देखा होगा। ऊंची आवाज़ में बात करते हुए मुझे लगता है आपने नहीं सुना होगा। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख आप समझ जाएंगे कि इकरा हसन अपने लोगों या कहें कॉमन मैन के लिए क्या कर सकती है। कॉमन मैन को इंग्लिश में मैंगो पीपल भी कहते हैं। पता नहीं इंग्लिश की डिक्शनरी में आम आदमी के लिए किसने मैंगो पीपल शब्द का इस्तेमाल किया। अब जबकि इंग्लिश के शब्द को मैं सुनता हूँ तो मुझे फलों के राजा आम की याद आती है, जिसे हम, आप और सब बड़े ही स्वाद के साथ खाते हैं। तब तक खाते हैं जब तक गुठलियाँ ना रह जाए और फिर हम उन गुठलियों को फेंक देते हैं। अब आम की विशेषता यही है, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है। लेकिन आम के साथ जैसा सलूक होता है वैसा क्या आम आदमी के साथ होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, आप सब कहेंगे कि नहीं होना चाहिए। अब गुस्से में इकरा हसन इसलिए आई क्योंकि एक अस्पताल में आम आदमी से आम की तरह का व्यवहार सिस्टम कर रहा था और इसलिए इकरा हसन गुस्से से आग बबूला हो गई। वो जो मैंने आपको इकरा हसन का एक बयान शुरू में सुनाया था, जिसमें इकरा हसन कह रही थी कि गुर्जर शेर होता है, शेर की तरह दहाड़ता है, तो उसे दिखाने और सुनाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि इकरा वाकई में शेरनी है। दोस्तों, इकरा हसन गुर्जर समाज से आती हैं, वो मुस्लिम गुर्जर हैं। आपका काम करने का तरीका तो हम देखेंगे। जब हमें कई दिनों से शिकायत आ रही है, यहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही, ये डॉक्टर्स बात नहीं कर रहे किससे। ये सरकारी अस्पताल है, ये सरकारी तरीके से चलेगा, ये कॉर्पोरेट नहीं है। फिर तो लोग दूसरी जगह पर जाएंगे। आपको जूनियर डॉक्टर्स को समझाना पड़ेगा कि ये पेशेंट सेटिस्फैक्शन देना भी इनकी जिम्मेदारी है। अगर यहाँ पर गरीब लोग आते हैं तो वो बिल्कुल गए गुजरे नहीं है कि उन्हें चलो चलो निकलो निकलो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये इसी तरीके से यहाँ पे व्यवहार होता है। सुना आपने, इकरा हसन कह रही हैं ये सरकारी अस्पताल है, सरकारी तरीके से काम चलेगा, ये कॉरपोरेट नहीं है। आपको अपने लोगों को समझाना होगा कि पेशेंट को सेटिस्फैक्शन देना ही हमारा काम है। अगर यहाँ पर गरीब लोग आते हैं तो उन्हें गए गुजरे मत समझिए, चलो निकलो निकलो, ऐसा बिल्कुल भी मत कहिए। सीधी बात है, इकरा हसन कह रही हैं डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। मतलब साफ है कि एक आम आदमी की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। वैसे देखा जाए तो देश में सरकारें तो इन डॉक्टर की तरह ही आम आदमी को समझती हैं, तभी जब मन होता है ऐसा वैसा कोई भी फैसला ले लेती है, जिससे आखिरकार नुकसान जनता को ही होता है। अभी आपने एक खबर तो सुनी ही होगी, बिहार पर कैग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 70,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब ही सरकार के पास नहीं है। बताइए सरकार कैसे बिहार में चल रही है? जनता के विश्वास के साथ किस तरह से छल किया जा रहा है? भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हिसाब किताब ही नहीं है? आप और हम जब घर चलाते हैं तो पूरे महीने का हिसाब किताब रखते हैं, कब कितना खर्च हुआ, जो रकम खर्च हुई उससे क्या खरीदा, पूरा हिसाब रखते हैं। लेकिन ये हिसाब किताब में ही नहीं रखा गया। पहलगाम में 24 लोगों की आतंकियों ने हत्या कर दी, जिन्होंने जान ली। उसके बारे में जब सवाल किया जाता है वो आतंकी कहाँ गए, तो सरकार कोई और ही बात कहने लगती है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर सीज फायर हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 24 बार कहा कि उन्होंने ही सीज फायर कराया। अब सरकार से सवाल किया जाता है, जवाब दीजिए, क्या अमेरिका ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में हस्तक्षेप किया? तो सरकार खामोश रह जाती है। जनता हर वो चीज़ जानना चाहती है जो सरकार करती है।
फैसले लेती है, लेकिन सरकार जवाब ही नहीं देना चाहती। यही हाल है इस सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का आम आदमी के साथ, जिसे इकरा हसन कायदे से समझा रही हैं। कायदे में रहो तभी फायदे में रहोगे। मुझे ऐसा करो, माइक्रोफोन हटा के अटेंडेंस कर दो। मैडम को लग रहा है माइक्रोफोन को कर दो। आपकी ड्यूटी है, नई सरकारी अस्पताल है, कॉर्पोरेट अस्पताल नहीं है। इसका तरीका है संचालन का। पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी आप करते हो या ऑपरेशन के नाम से क्या होता है वाले बताइए। पेशेंट जो है मैडम, वो लोगों के अंदर अपने पास कितने सारे कैसे फिर आपसे बात करेंगे? आप मुझसे बात करिए। आप सबको ऐसे करेंगे तो सब जवाब देंगे। आप मुझसे बात करिए ना। मेरे प्रोटोकॉल में है यहाँ आके चेक इंस्पेक्शन करना। आपको 2 घंटे पहले से बताया हम आएंगे। आप कैसे कह रहे हो यहाँ पे एकदम से आके आप पे दबाव बना रहे हो? आपका काम करने का तरीका तो हम देखेंगे। जब हमें कई दिनों से शिकायत आ रही है, यहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही, ये डॉक्टर्स बात नहीं कर रहे जिससे। ये सरकारी अस्पताल है, ये सरकारी तरीके से चलेगा, ये कॉर्पोरेट नहीं है। फिर तो लोग दूसरी जगह पर जाएंगे। आपको जूनियर डॉक्टर्स को समझाना पड़ेगा कि ये पेशेंट सेटिस्फैक्शन देना भी इनकी जिम्मेदारी है। अगर यहाँ पर गरीब लोग आते हैं तो वो बिल्कुल गए गुजरे नहीं है कि उन्हें चलो चलो निकलो निकलो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैडम, हम किसे कह रहे हैं चलो निकलो? ये इसी तरीके से यहाँ पे व्यवहार होता है। जब आप आई होंगे हर पेशेंट के साथ 2 अटेंडेंस होंगे। मुझे नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा, नहीं दिखे हमें, अटेंडेंट नहीं दिखे हमें, पेशेंट के साथ अटेंडेंस नहीं दिखे। यहाँ भी मैं पूछने लगी है, पूरा हम इसीलिए वार्ड में देखते आए कि किसको क्या सुविधा है। चलिए मैम, वो तो हम पे रिकॉर्डिंग भी है, हमें कैमरे से भी पता लग जाएगा, आपको भी दिखा देंगे। हाँ बिल्कुल दिखाइए, वही देखने आए हैं। हर चीज की रिकॉर्डिंग है, वही देखने कैमरा लगा हुआ है हमारा। आपका जो यहाँ पे जो वार्ड इंचार्ज है, क्या नाम है? दिसंबर सिंह को अभी ये लव थे, अभी वो है डॉक्टर खुश है। ये सब ऑन ड्यूटी है, ये भी ऑन ड्यूटी है, ये भी ऑन ड्यूटी है, वो भी ऑन ड्यूटी है। इस हर डिपार्टमेंट का एक डॉक्टर रहेगा। मैं मैनेजर ये सर्जरी से है, एक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर रहेगा जो पीडिया से आएगा, इमरजेंसी बुलाया जाएगा। इमरजेंसी वार्ड में या ओवरऑल? यहाँ पे इस तो सब है यहाँ पे, सब यहाँ पे है। मैं यहाँ पे हूँ, ये यहाँ पे इमरजेंसी। तो इकरा हसन के इस अंदाज को आपने देखा। इकरा हसन के इस अंदाज को दिखाने के पीछे मेरा मकसद बस इतना है कि जो ईमानदार नेता है उसको आप सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला तो हो। अब जिस तरह से इकरा हसन के साथ एसडीएम ने बदतमीजी की, फिर योगेंद्र राणा ने बदतमीजी की सीमाओं को पार किया, इस तरह के वाक्य ऐसे हैं जो इकरा हसन की तरह काम करने वाले सांसदों को डिमोरलाइज कर सकते हैं। ऐसे समय में साथ देना चाहिए और तभी कुछ ऐसी तस्वीर दिखती है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान होता है, जिसमें समाज में फैले सांप्रदायिक जहर हटना शुरू होता है। सावन के इस माह में जब हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास होता है, तो वैसे समय में इकरा हसन जैसी सांसद कहती है खून का रंग तो एक ही है, हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं, एक ही हैं, बस सोचने का तरीका बदला हुआ है।